प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 9 क्षितिज भाग 1 का पाठ बच्चे काम पर जा रहे हैं, इसका मैं फुल एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूँ। और इससे पहले बच्चों मैं क्लास 9, क्लास 10 कृतिका, क्षितिज, स्पर्श, संचयन, इसका मैं सारा वीडियो बना चुकी हूँ। बहुत ही अच्छे से मैं समझा कर पढ़ाई हूँ। उन सब को देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं बच्चों। तो पाठ शुरू करते हैं। बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो देखिए, इनके राइटर कौन है? राजेश जोशी जी हैं। राजेश जोशी जी हिंदी के प्रसिद्ध कवि हैं और उनका जन्म जो है 1946 में मध्य प्रदेश के नरसिंह ज़िले में हुआ। उन्होंने शिक्षा पूरी करने के बाद पत्रकारिता को अपनाया। तो इनकी रचनाएं हैं: एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी, दो पंक्तियों के बीच पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो देखिए बच्चों, बच्चे काम पर जा रहे हैं। यह कविता जो है राजेश जोशी जी लिखे हैं। इस कविता में वे कवि जो हैं बहुत ही गहरा दुख प्रकट किए हैं कि एक छोटे से बच्चे जो हैं वो काम पर जा रहे हैं। छोटे से बच्चे कभी जा रहे थे, कहीं जा रहे होंगे, और बच्चों को देख रहे हैं कि एकदम ठंडे ठंडे मौसम में बच्चे जो हैं कांपते हुए, शीतलहर कहा जाता है, जिसमें पूरा कोहरा से ढका होता है आकाश, जो देखिएगा दूर दूर तक पेड़ पौधे भी दिखाई नहीं देते हैं। उस समय जो है बच्चे काम पर जा रहे होते हैं। तो कवि को बहुत ही गहरा दुख लग रहा है कि एक छोटे से बच्चे को इस समय स्कूल जाना चाहिए, पढ़ाई करना चाहिए, घर में खेलना कूदना चाहिए, लेकिन ऐसा समय आ गया है और किसी को इस बात से कोई भी दुख भी नहीं हो रहा है, थोड़ी सी ग्लानि भी नहीं हो रही है कि उस छोटे से बच्चे को लाखों लोग, सैकड़ों लोग, करोड़ों लोग जाते हुए देख रहे हैं कि बच्चे जो हैं अपने हाथ में कुछ सामान लिए हुए हैं। जैसे कि देखिएगा, कुछ सामान जो होता है काम करने का सामान होता है, वह लेकर निकल कर कहाँ जा रहे हैं? काम पर जा रहे हैं। लेकिन किसी को कोई भी दुख नहीं हो रहा है, मतलब थोड़ी सी भी किसी को चिंता नहीं है कि यह छोटा सा बच्चा क्यों काम पर जा रहा है। तो देखिए, कवि जो होते हैं या कोई कहानीकार होते हैं, उन्हें जब भी कुछ ऐसा दिखाई देता है, कोई भी ऐसा दिखाई देता है, दुख भरी बातें होती है, तो वो कविता बना डालते हैं, कहानी में लिख डालते हैं। इसी तरह राजेश जोशी जी कविता लिख रहे हैं ताकि समाज के लोग इस कविता को पढ़कर सीखेंगे कि छोटे से बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो पाठ शुरू करते हैं बच्चों। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह। कवि कह रहे हैं कि कोहरे से ढकी हुई, मतलब कोहरा जानते होंगे बच्चों, कोहरा जो होता है जहाँ पर ठंडा मौसम होता है, वहाँ देखिएगा धुआं के जैसे पूरा वातावरण में फैला होता है। थोड़ी दूर पर भी कोई अगर आदमी चल रहे होते हैं तो दिखाई नहीं देता है कि कौन जा रहा है। एकदम पास के चीज़ को तो आप देख सकते हैं, लेकिन दूर के जो चीज़ है उसको आप नहीं देख सकेंगे, क्योंकि कोहरे से ढका हुआ सड़क पर जो है बच्चे काम पर जा रहे हैं। उस समय इतना अधिक ठंड होता है, इतना अधिक ठंड होता है कि आदमी रजाई में से निकलकर बाहर नहीं जाना चाहता है। उस समय कवि देख रहे हैं कि बच्चे जो हैं, छोटे छोटे बच्चे काम करने के लिए निकल कर जा रहे हैं। काम मतलब मजदूरी करने के लिए। कहीं पर मान लीजिए किसी को कहीं घर बन रहा होगा तो वहाँ ईंटा जो है, ईंट से घर बनता है, तो उसको वो लोग क्या करेंगे, उसको लेकर इमारत बनाने के लिए ऊपर नीचे सीढ़ी से कहीं जाना होगा, या बालू सीमेंट जो भी होता है, या खेती का काम होता है, खेती के काम में भी बहुत मेहनत होता है। तो बच्चे देखिए, आज उसकी परिस्थिति ऐसी हो गई है कि वह बच्चे घर में आराम नहीं कर पा रहे हैं। वहीं पर देखिएगा जो पूंजीपति, जो पैसे वाले हैं, उनके बच्चे आराम से उठते हैं, आराम से जो है
स्कूल जाते हैं, आराम से खाते पीते हैं, उन्हें किसी भी तरह का तकलीफ़ नहीं है। लेकिन एक गरीब मेहनतकश मज़दूर जिसको एक टाइम का खाना भी नसीब नहीं है, वह बच्चे जो हैं अपने माँ बाप का दुख देखकर उसे बहुत दुख हो रहा है। और ऐसा हो रहा है कि माँ बाप का सहयोग करने के लिए, किसी के मान लीजिए पिता नहीं है, किसी के माँ नहीं है, या हो सकता है माँ पिता हो लेकिन फिर भी घर में खाने को कुछ नहीं है, तो बच्चे को कष्ट तो देखा नहीं जाएगा माँ बाप का। तो वो क्या करते हैं, काम करने के लिए ठंड के मौसम में भी निकल पड़ते हैं। तो लेखक को बहुत ही दुख हो रहा है इस बात से कि कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे जो हैं काम पर जा रहे हैं। तो ये इस लाइन को बच्चों आप समझ गए होंगे, सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। अब देखिए आगे क्या कह रहे हैं कवि, बच्चे काम पर जा रहे हैं, हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। कवि कह रहे हैं कि यह जो पंक्ति है, बच्चे काम पर जा रहे हैं, यह मामूली साधारण पंक्ति नहीं है, यह जो है भयानक पंक्ति है। अगर गहराई से हम सोचेंगे, गहराई से देखेंगे तो सोचने वाला सोचता है कि सुबह के समय बच्चे काम पर जा रहे हैं। आज उसके ऊपर कोई भी मतलब उसको बचपन नसीब ही नहीं हुआ, खेलने कूदने का उसे कोई भाग्य में लिखा ही नहीं है। मतलब थोड़ा ही बड़ा हो गया और बस काम करने निकल पड़ा। तो यह कवि कह रहे हैं कि यह जो बच्चे काम पर जा रहे हैं, यह जो पंक्ति है वह कोई छोटी मोटी पंक्ति नहीं है, साधारण पंक्ति नहीं है, यह एक भयानक पंक्ति है। भयानक पंक्ति उस व्यक्ति के लिए है जो व्यक्ति देश दुनिया के लिए सोचते हैं, गरीबों के लिए सोचते हैं, जो गरीबों का शोषण करते हैं, अत्याचार करते हैं, जुल्म करते हैं, पैसे इकट्ठे करते हैं, अपने बच्चे को देश विदेश में पढ़ाते हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाते हैं। उसे क्या परवाह है कि बच्चे जो हैं सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं, उसे तो अपना बस सिर्फ अपना ही देखना है। वो सेल्फिश होते हैं, सिर्फ अपने लिए सोचते हैं, दूसरों के लिए नहीं सोचते हैं। तो कवि का कहना यही है कि समाज में इतने लोग हैं लेकिन कोई सोच नहीं रहे हैं, कोई किसी को यह क्यों नहीं दिख रहा है कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं काम पर निकल गए हैं। क्योंकि उसको तो पढ़ना चाहिए, उसको आराम से उठना चाहिए, उसे घर में खेलना कूदना चाहिए, न कि उसे काम करने का समय है। इस समय उसे काम पर जाना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे कवि कह रहे हैं कि भयानक है, इसे विवरण की तरह लिखना चाहिए। विवरण मतलब वर्णन करना चाहिए। ये भयानक है, इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए, मतलब वर्णन करना चाहिए इस बात का। यह साधारण बात नहीं है, लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। कह रहे हैं सिर्फ विवरण की तरह लिख देना नहीं चाहिए, सवाल करना चाहिए। सवाल, यह एक सवाल है हमारे समाज के ऊपर जो है तमाचा, एक तमाचा है हमारे समाज के लोगों के ऊपर कि एक छोटे से बच्चे जो हैं सुबह सुबह काम पर जा रहे हैं। यह मामूली बात नहीं है। आगे देखिए कवि क्या कह रहे हैं दूसरे पैराग्राफ में। दूसरे पैराग्राफ में कवि कह रहे हैं कि सारी रंग बिरंगी किताबों को क्या काले पहाड़ के नीचे दबा गए हैं सारे खिलौने? क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें? क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन ख़त्म हो गए हैं एकाएक? तो देखिए बच्चों, इसमें कवि कह रहे हैं कि सारी रंग बिरंगी किताबें। तो आप देखते होंगे बच्चों के लिए जो किताबें तैयार किया जाता है उसमें रंग बिरंगे फ़ोटो लगा होता है, तस्वीरें लगी होती है सुंदर सा। तो कवि कह रहे हैं कि रंग बिरंगे, सारी जो रंग बिरंगे किताबें हैं क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं? क्या उस बच्चे के लिए कोई किताब नहीं है? और सारे खिलौने क्या किसी भूकंप में ढह गई है? जो बच्चे उस समय सुबह उठ करके खिलौने से खेलेंगे, किताब पढ़ेंगे, देश दुनिया को समझेंगे, और बचपन जो होता है उसका बचपन एक अलग ही होता है। बचपन अलग तरह से लोग खेल कूद के गुजारते हैं, हंसते हैं, घर में पढ़ते हैं, लेकिन और स्कूल भी जाते हैं, लेकिन इस बच्चे के नसीब में कुछ भी नहीं है। ना रंग बिरंगे किताबें हैं, ना गेंदे हैं, ना खिलौने हैं। तो कवि कह रहे हैं कि सारे किताब जो है रंग बिरंगे, वो क्या हुआ है,
क्या काले पहाड़ के नीचे दब गया है? और सारे खिलौने जो हैं क्या भूकंप में ढह गई है? सारे मदरसों की इमारतें, मदरसा मतलब जो है विद्यालय जो होता है, तो कभी कह रहे हैं कि सारे विद्यालय की जो इमारतें हैं, क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों की आंगन ख़त्म हो गए हैं? मतलब कह रहे हैं कि स्कूल और सारे बगीचे, मैदान, यह सब जो है घर का आंगन, सब कुछ भी नहीं है क्या? अगर कुछ नहीं है तभी तो बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो कभी प्रश्न कर रहे हैं कि ऐसा कुछ हो गया है क्या? मतलब कभी के अंदर जो है एक टीस हो रहा है, आत्मग्लानि हो रही है, बहुत ही दुख हो रहा है। और कराहते हुए इस पंक्ति को लिख रहे हैं कि क्या उसका किताब, खिलौना, घर का जो आंगन होता है, स्कूल होता है, यह सब क्या सब नष्ट हो गया है, जो छोटे से बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह। अब देखिए तीसरे पैराग्राफ में कवि क्या कह रहे हैं, तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में। कह रहे हैं जब बच्चे सुबह सुबह काम करने जा रहे हैं, उसके सर पर इतना बड़ा बोझ होगा, वह काम कर रहा होगा, तो इस दुनिया में फिर क्या बचा हुआ है? कुछ भी नहीं है। कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। कह रहे हैं कि अच्छा होता, भयानक होता जो यह सब मतलब सब खत्म हो गया होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा कि है सारी चीज़ें हस्ब मामूल, मतलब वैसा ही है जैसा कि होना चाहिए। मतलब कभी कह रहे हैं कि यह सारा चीज़ नष्ट नहीं हुआ है, ना घर का आंगन नष्ट हुआ है, ना स्कूल, ना बगीचे, ना कुछ भी मतलब नष्ट नहीं हुआ, सब कुछ है जैसा होना चाहिए वैसा है। लेकिन फिर भी जो है बच्चे सुबह सुबह काम पर जा रहे हैं, यह बहुत ही बड़ी दुख की बात है। पर दुनिया की हज़ारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे से बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो कभी कह रहे हैं पर दुनिया की हज़ारों सड़कों से गुजरते हुए जो है छोटे छोटे बच्चे जो हैं, सारे कुछ रहते हुए भी काम पर जा रहे हैं। कुछ भी ख़त्म ना हुआ है, ना किताबें, ना खिलौना, ना मतलब घर का आंगन, ना बगीचे, ना स्कूल, सारे कुछ हैं होते हुए भी इस बच्चे के नसीब में पढ़ाई लिखाई नहीं लिखा हुआ है। और ना मतलब कोई जो है मतलब कोई हेल्प करना चाह रहे हैं। समाज, देश में सब देख रहे हैं, समाज के लोग देख रहे हैं, और जाते हुए भी राह में बहुत सारे लोग का नज़र आ रहा है, लेकिन कोई भी इस चीज़ पर दृष्टि नहीं डाल रहे हैं कि आखिर छोटे छोटे बच्चे जो हैं काम पर क्यों जा रहे हैं। मतलब उस छोटे बच्चे को पढ़ाई करना चाहिए, इसके लिए व्यवस्था करनी चाहिए। हमारी सरकार जो है, हमारे सरकार के लोग, हमारे समाज के लोगों, सरकार और हमारे समाज के लोग जो हैं इस पर ध्यान देना चाहिए। समाज के लोग को भी जागरूक होना चाहिए, क्योंकि मान लीजिए अगर सरकार है तो सरकार तक कोई खबर कौन पहुंचाएगा? जब समाज के लोग देखेंगे, समाज में भी तो बहुत बड़े बड़े पोस्ट पे लोग होते हैं, तो वो लोग जो हैं अपने आसपास में जो लोग बड़े जो ऑफिसर होते हैं उनको बताएंगे कि क्या करना चाहिए। इस छोटे छोटे बच्चे जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए जो है इस तरह का कष्ट उसे नहीं उठाना चाहिए। तो इसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए समाज और देश के लोगों को और सरकार को भी। तो इसके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा किए हैं कवि कि ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चे काम पर जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे जो हैं ना पढ़ाई कर पा रहे हैं, ना खेल कूद उसके नसीब में है, बस बचपन से ही उसे काम करना पड़ रहा है। काम तो उसे है ही करना, आगे जब बड़े होंगे तो उसके ऊपर बहुत सारा जवाबदेही तो आएगा, लेकिन कम से कम बचपना तो नहीं छीनना चाहिए। कवि को इस बात से दुख हो रहा है। तो आशा है बच्चों आप पाठ पूरी तरह समझ गए होंगे, और इसमें जो भी आपको डाउट आएगा, अगर समझ नहीं पाए होंगे तो आप कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। और देखिए बच्चों, आप मेरे चैनल देवज नागरी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है उसे क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूँगी बच्चों। धन्यवाद।